वेलकम दोस्तों, आज एक नया टॉपिक ले रहे हैं पॉलिटिकल का। जो हमारी प्रस्तावना है उसके बारे हम चर्चा करेंगे। तो ये प्रस्तावना का टॉपिक है। प्रस्तावना की कुछ अनेक विद्वानों ने वाक्य दिए हैं, क्या क्या संज्ञा दी है, क्या प्रस्तावना संविधान हुआ था और कैसे संविधान में इसका स्थान है, महत्वपूर्ण है। ये पहला पार्ट है संविधान क्या। तो नेशनल अन.ए. पालकीवाल ने परिचय पत्र की संज्ञा दी है प्रस्तावना को। अन.के. पालकीवाल ने परिचय पत्र की संज्ञा दी थी और ये संविधान में 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देशिका नाम से एक प्रस्तावना को पेश किया था। ये उद्देशिका पंडित जवाहरलाल अमेरिका के संविधान से ली, अमेरिका के जो संविधान है उससे ली गई है और प्रस्तावना की जो भी भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया की जो भाषा है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और फिर संविधान की प्रस्तावना में कुछ परिवर्तन किए जाने थे और उसको परिवर्तन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 42 संविधान 1976 में दिए गए। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। इसमें प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द शामिल किए गए थे। ये 3 शब्दों को शामिल किया गया था तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। उसके बाद ये संविधान संशोधन 42 संविधान संशोधन होने से पहले इसमें बेरूबांगी संघ केस आया था 1960 में। संविधान में ये भाग नहीं है। बेरूबांगी संघ सर्वोच्च न्यायालय में कोर्ट में आया था। ये 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि ये प्रस्तावना है जो संविधान का भाग नहीं है, इसलिए इसको संविधान में संशोधन नहीं कर सकते। तो उसके बाद हम केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो संविधान में तो इस प्रस्तावना के भाग को संशोधित करने के लिए एक कोर्ट में कोर्ट दर्ज हुआ 1973 में हुआ था। इसमें संशोधन ने होगा। इसमें कोर्ट ने कहा कि ये संशोधन है, संशोधन कर सकते हैं प्रस्तावना में, लेकिन इसके मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकते। देश की अखंडता में संशोधन नहीं कर सकते हैं, इसमें ये बात की गई। लेकिन इस बात उसके बाद 42 संविधान संशोधन आया और 1973 में संशोधन किया गया। उसके बाद समानता, समतटता, बंधुत्व के आदर्श तत्वों को समानता, आदर्श, बंधुत्व, ये शब्द 3 दिए गए समाजवादी प्रस्तावना में। ये शब्द है जो हमने फ्रांस की क्रांति से लिए गए। जो फ्रांस की क्रांति थी 1789 से 1799 तक हुई जी, उस समय की जो क्रांति थे ये शब्द आए उस समय थे, तो उसको प्रस्तावना में लिए गए थे। उसके बाद हम समाजवादी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय के तत्वों को लिए गए थे। ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो तत्व थे उनको भी हमने रूस की क्रांति से लिए गए। 1917 में रूस की क्रांति आई थी जो बोल्शेविक संज्ञा देती है। जो 1917 में रूस की क्रांति आई थी जो 19 में उनसे 3 शब्द लिए गए थे। उसके बाद सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ये थे, राजनीतिक थे, जो उन्होंने एक संविधान को प्रस्तावना जो में उसमें दीर्घकालिक सपनों का विचार कहा था। दीर्घकालिक सपनों का विचार की संज्ञा दी थी प्रस्तावना को। फिर इनके के.एम. मुंशी थे। के.एम. मुंशी ने भी ये थी, एक वकील थे जो प्रस्तावना में थे, संविधान सभा में सदस्य थे के.एम. मुंशी। तो ये हमारे संपूर्ण समाज, प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडलिका है प्रस्तावना को ये संज्ञा दी। तो दोस्तों ये संविधान की प्रस्तावना को हमने विस्तार रूप से समझाया, एक एक शब्द को हमने लिखा है। तो अगले टॉपिक हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।